नमस्कार दोस्तों। जय छठ मैया। रामायण के मुताबिक जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब उन्होंने और माता सीता ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखा था। इस व्रत में उन्होंने सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा की थी। जय छठ मैया, उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना, उस भक्त की झोली खुशियों से भर देना। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। मित्रों, छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। आज की वीडियो में हम आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। जरूरी है मित्रों, इस बार छठ का पर्व बहुत ही खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको इस छठ मैया की वीडियो को पूरा जरूर देखना। और भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार छठ का पर्व 2024 में 6 नवंबर को है या 7 नवंबर को है, यहां दूर करें कंफ्यूजन। छठ एक ऐसा पर्व है जिसे हिंदू सनातन धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है। इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि छठ का पर्व किस मनाया जाएगा। भक्तों, आइए जानते हैं कि इस बार छठ पूजा कब मनाई जाएगी। अब तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार में मनाई जाती है, लेकिन अब यह देश के कई हिस्सों में मनाई जाती है। चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे, और हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी वह गलती है जिसकी की वजह से आपका छठ पूजा का व्रत टूट जाता है, यानी कि छठ मैया भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए अगर छठ मैया को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय छठी मैया। मित्रों, चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि साल 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको हम बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू सनातन धर्म में छठ पूजा को बहुत खास महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी के अधिकांश जगहों पर बद्ध ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों पर्व का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद कहा जाता है। इस 4 दिवसीय महापर्व में भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है। भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं कि आखिर छठ पूजा का हिंदू सनातन धर्म में क्या खास महत्व है और साल 2024 में यह पर्व किस दिन पड़ रहा है, कब से शुरू हो रहा है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 8:41 से इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। यह 8 नवंबर को सुबह 12:45 पर समाप्त होगा। इस लिहाज से शाम का अर्घ 7 नवंबर 2024 को दिया जाएगा। बता रहे हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है। नहाए खाए साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो यह 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहाँ की उनका बर्तन भी अलग होता है और 4 दिन तक पूरे नियम पालन के साथ इस महापर्व को मनाया जाता है। ऐसा होता है कि इस दिन करीब 24 घंटे तक महिला व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। खरना कब है? 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद से ही 33 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम के पेड़िएच की लड़ेज की को जलाकर यह खीर बनाई जाती है। शाम के सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 नवंबर 2014 के दिन शाम के सूर्य का अर्घ होगा। 5:20 पर सूर्यास्त होगा और इस दिन भगवान सूर्य देव को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को भगवान सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई समेत कई प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं।
सुबह के सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो यह इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में ना करें, यह गलतियां छठ मैया हो जाती हैं। क्रोधित नहाए खाएं कि छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का खास महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में एक होता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। माना जाता है कि छठी मैया बहुत उदार है और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से क्रोधित भी हो जाती है। इसलिए छठ पूजा में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है। इन वस्तुओं को सबसे दूर दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी वस्तु होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी वस्तु को गंदे झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहां तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली किसी भी वास्तु को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को न करें। छठ मैया को अर्पित छठ पूजा में मैया को चढ़ाने वाली कोई भी वस्तु झूठी और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी ने झूठा कर दिया है तो उसको भी छठ मैया को अर्पित ना करें। फल और पुष्प हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो वस्तु शामिल होती है केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग में लाएं और अपने आप से किसी भी वस्तु को ना चढ़ाएं, क्योंकि एक बार जिस वस्तु को आप अर्पित हैं उसे फिर हर साल अर्पित करना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखें ध्यान, छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रतधारी ही बनाते हैं। इसलिए छठ पूजा गीत मारबो सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए पूजे सुगनी ज रोएली वियोग से आदित्य होई न सहाय में वर्णन किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली वस्तु नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगम ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब छठ मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली वस्तुओं की शुद्धता के बारे में भी बताया है। इन वस्तुओं के सेवन करने से बचे 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिवार वालों को भी तामसिक भोजन लहसुन प्याज तक के खाने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन वस्तुओं को घर पर रखने से भी बचे। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना जाता है और व्रत के दौरान इन वस्तुओं के उपयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ ना सोए। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का महापर्व माना जाता है। छठ पूजा का व्रत करने वाले मनुष्य को बेड गद्दा पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले व्रतधारी को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रतधारी अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर मनुष्य में शारीरिक और मानसिक रूप से पॉजिटिव असर पे पड़ता है। छठ पूजा में शामिल होने वाली हर वस्तु नई होने चाहिए। यहाँ तक कि पहले से उपयोग में लाए जाने वाले बर्तनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इन वस्तुओं को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न मनुष्य को उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैंगन कटहर, लहसुन प्याज का भोजन, मांस मटन मछली चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, कांसा, जर्मन या एल्यूमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वाद किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बकाई चाहिए, गंदे या झूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहे। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो ना करें। व्रत रख ही रहे हैं तो गर्मी से दूर रहे, शांत रहे, कम बोले, आराम करें। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। भक्तों, त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे त्योहार हैं जो काफी कठिन होते हैं और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा है। नहाए खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत के समय में जब पांडव अपना सारा राज्य पाठ जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत किया। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को राज्य पाठ वापस मिल गया। इसके अलावा छठ पूजा महापर्व का उल्लेख रामायण के समय में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पूजा या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान सूर्यदेव पुत्र दानवीर कर्ण ने की थी। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी सीता माता ने 6 दिनों तक छठ पूजा की थी। हिंदू सनातन पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसई यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुकद्दर अरश को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुकद्दर अरश ने भगवान राम हुआ उपाय करा है तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब मान तुलसी आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देती हैं तो यह उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो यह पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी बुधवार छोटी दिवाली का ही है और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है। आपका भाग्य, आपके भाग्य में अगर दुख कष्ट तकलीफें है न, वह आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में कुछ लिखा हो, उस जो भाग्य में लिखा है ना उसे भोगना ही पड़ता है, व्यक्ति को है ना। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं जब आप भगवान की सच्ची श्रद्धा से, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको लेनी है एक छुटकी पिसी हुई हल्दी, और हल्दी आपको थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और हल्दी का तिलक सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले श्री हरि विष्णु के लगाएंगे और फिर वही हल्दी का तिलक आपको अपनी कलाई पर, ठीक है ना, और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु से कहना है, मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे दुख, मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो मेरे भाग्य में लिख गए हैं, उन्हें आप दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं ना, तो हल्दी जो होती है यह एक जगह से, मतलब एक दिशा से सुख और स्वभाव भाग्य को नहीं खींचती है। 4 दिशाओं से आपके जीवन में सुख, धन,
वैभव, समृद्धि इनको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा, जैसे शादी विवाह हो गया, तो उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, सुख सौभाग्य को भी बढ़ाती है, आपके धन को भी बढ़ाती है और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अच्छा, हमारा जो गुरु ग्रह होता है ना, हमारी कुंडली में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन को बढ़ाने का और अधिक से अधिक धनवान बनाने का जो काम करता है वह गुरु ग्रह ही करता है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। इस उपाय को जब आप करते हैं, तिलक हल्दी का लगाते हैं, तो आपके भाग्य के जो दुख हैं वह सुख में बदल जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह बुधवार छोटी दिवाली के दिन उपाय करना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब पैसा घर में आता है और खर्च हो जा है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको यह गलती नहीं करनी है। यह तीसरा उपाय जरूर करना है और इस आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए, महादेव ने स्वयं इसके बारे में बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। तो आपको यह दीपक जलाना है बेल पेड़ के नीचे। तो बेल के पेड़ में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं और महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति शाम के समय बेल पेड़ के नीचे दीपक जलाए, कभी भी उसके घर में धन की कमी होगी ही नहीं, तो स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो आप यह उपाय जरूर करें। एक दीपक बेलपड़ के नीचे अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर लगाएं, वरना अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक आप जरूर लगाएं। हमेशा घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।